माफ कर दो, खुदा के वास्ते। नहीं जानती थी कि वहां तुम हो। कैसी तबीयत है? ठीक हूं। काफी जख्म आए तुम्हें तो। मामूली से गिरने से ऐसी हालत हो गई? हो गई बस। किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, जबान खोल, असल बात बता। करो, छोड़ दो मुझे। वो देख, गुल्लेहाल की हालत देख। बेचारी आज तेरी वजह से यहाँ पड़ी। सब कुछ बता। ना बताया तो आज जिंदा नहीं बचेगी। जहर के 2 कतरे ही काफी होंगे तेरे लिए बस। तूने किया था ना? बोल, तूने किया था ना? अंधेरे की वजह से हुआ सब। हुर्रम समझी मैं से। ये हुई ना बात। अब ये बता, ये हालत कैसे हुई तेरी? महदरा सुल्तान ने मारा है मुझे। इसलिए कि हुर्रम को मार नहीं पाई? उन्हें तो मालूम भी नहीं था। सुनते ही बिगड़ गई। बहुत मारा, बमुश्किल जान बचाई। उनका कोई कसूर नहीं, सब मैंने किया, दुश्मनी ने। उसने सरेआम जलील किया था मुझे। वो खंजर कहाँ है? कुछ पूछा है तुमसे? बादब, इब्राहिम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। पाशा होश में आ गई क्या? अभी तक नहीं आई, वैसी है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? गुल्लेहाल की फिक्र हो रही थी मुझे बहुत, उसे ही देखने आई थी मैं। दया खातून, अभी तक खून रिस रहा है। तबीबा कहाँ है? खाने का वक्त है पाशा, आती ही होगी। बस यहीं ठहरो। पाशा, तुम दोनों लाए थे इसे उठाकर? जी हम ही लाए थे पाशा अली कदर। गिरते हुए देखा था इसे? नहीं पाशा, फकत शोर सुना था। सीढ़ियों के सामने पड़ी थी, हम दौड़ कर पहुंचे। और कोई नहीं था वहां पर? माहिदौरा सुल्तान ऊपर थी, उन्होंने बताया कि गिर गई हैं तो हम उठा कर ले आए। महल का चप्पा चप्पा छान मारो तुम लोग। हरम का कोई कोना नहीं बचना चाहिए। जिस किसी ने भी हरकत की उसे ढूंढ कर लाया जाए मेरे सामने। वो शख्स भी चाहिए और वो छुरी भी।
मालिका, क्या है? आपके पास वक्त है तो एक बहुत अहम बात करनी है मुझे। इस वक्त बात नहीं कर सकती, फिर किसी वक्त आ जाना। गुलशिया खातून के पास से आ रही हूं मैं। बात सुनने में आपका ही फायदा है। क्या बकवास कर रही हो? जाओ यहां से। सब कुछ खुल गया है। गुलशिया ने एतराफ कर लिया है। असल में हुरम सुल्तान को मारना चाहती थी वो। उसकी जुर्रत कैसे हुई कह नहीं सकते, मगर हर शख्स की उंगली आप पर उठेगी। परेशान ना हो, इब्राहिम पाशा उस कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। सही कहती हैं। चले खैर, आपके आने का शुक्रिया। आप चली गई हैं तो हरम काटने को दौड़ता है। बात करने के लायक भी कोई नहीं। जब दिल चाहे आ जाया करो, तकल्लुफ कैसा। अब्बू जान, मेहर माँ आ जाओ। मेहमत, दोनों चांद के टुकड़े। सलीम, जिगर पारे, माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी गोद में। इंशाल्लाह जल्दी ही आप अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाएंगी। इंशाल्लाह। शहजादी, माहिदौरा को क्या हुआ है? उनका चेहरा बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था। परेशान है कल जो हुआ, बिल्कुल ही सहम गई है। तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली? हाँ, मैंने करवाया है ये, यही कहना चाह रही हो ना तुम? खुदा ना खास्ता। झूठ बोल रही हो तुम, हद में रहो अपने। मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। जानती हूँ गुलशन ने कुछ नहीं कहा तुमसे। एक मलिका पर इल्जाम लगाने का मतलब क्या है जानती हो? दफा हो जाओ। अच्छा तो ये क्या है? गुलशिया ने यही जगह बताई थी। इसका क्या करूं मैं अब? इब्राहिम पाशा को पहुंचा दूं या वालिदा सुल्तान को पेश कर दूं? तुम्हारे अलावा और किसी के इल्म में है? अभी तक तो नहीं। मैंने ये नहीं चाहा निगार, उसने अपनी मर्जी से किया है ये, तभी तो मैंने गुस्से में आकर उसका ये हाल कर दिया। मलिका, मैंने तो यकीन कर लिया, कोई और करेगा कि नहीं मुझे ये नहीं पता। तो तुम क्या चाहती हो? बोलो, जो चाहोगी मैं करूंगी। बस तुम्हारा मुंह किसी के आगे नहीं खुलना चाहिए। बहुत खतरनाक काम है, मेरा सर भी कलम किया जा सकता है। तुम्हें कालफाओं की सरबराह बनवा दूंगी, तनख्वाह भी ज्यादा होगी और इनाम इकराम भी दूंगी। माहिदौरा क्यों उलझ रही हो खामखा? उतारो जहन से ये परेशानी, बस करो। इसलिए डरी हूँ वालिदा कि हरम में एक कातिल आजाद घूम रहा है। खुदा न करे हमें कोई नुकसान ना हो जाए। और इसी खौफ से रात को तुम उधम बचा रही थी। सहन उलझ के रह गया है, हर किसी पे शक कर रही हूँ। गुलशा का भी नहीं पता कुछ। दाया से कह देती हूँ कोई मुनासिब कनीज रख दे तुम्हारी खिदमत के लिए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ वालिदा, मसला मेरी खिदमत का नहीं है। असल में आका के लिए कोई कनीज होना जरूरी है, क्योंकि तहाया खातून तो आपकी खिदमत के लिए है और सुंबुल आगा को हरम के मामलात भी देखने होते हैं। हर तरफ ध्यान कैसे रखेंगे? सच कहा, यही सोच रही हूँ मैं भी। कोई जिम्मेदार कनीज वहाँ मामूर करवा देती हूँ मैं,
तुम फिक्र ना करो। निगार का अल्फा का क्या करना है? निगार का अल्फा? निगार का अल्फा अपने तजर्बे के बाद सबसे ज्यादा लायक के भरोसा है। अगर उसे शाही काल्फा के तौर पे मामूर किया जाए तो मुनासिब होगा। इन कनीजों को बहुत ढील दे दी तुमने। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। समझ गए ना तुम? सुम्बुल आगा मैं कितने हिस्सों में बट सकती हूँ? खुर्रम सुल्तान गुल निहाल की गैर मौजूदगी में हर मसले पर मुझे ही बुलाती। अब आप ही बताएं कैसे इनकार करूंगी? अच्छा अच्छा, बस सुन लिया। दाया खातून। निगार का अल्फा, हुक्म दाया खातून। इस हादसे से खुश होगी तुम? सुम्बुल आगा ने शिकायत की होगी मेरी आपसे। दिन रात काम कर रही हूँ वल्लाह। शाबाश, इसका फायदा हुआ ना? समझे नहीं मैं। वालदा सुल्तान ने तुम्हें शाही काल्फा मुकर्रर कर दिया है। निगार को बना दिया शाही काल्फा? ऊंचा सुनते हो सुम्बुल आगा? बस आज से निगार शाही काल्फा कहलाएगी। किसी वक्त आ जाओ तो हरम के खाते में इंदराज कर दूं। अल्लाह मलिका का इकबाल बुलंद रखे। मुझ पर एतमाद किया, उनकी एतमाद पर पूरी उतरूंगी दाया खातून। तुम्हें हर तरफ नजर रखनी होगी, आंखें कान खुले रहें। ये मनसब बहुत जिम्मेदारी मांगता है। इधर उधर बेमकसद घूमना छोड़ दो।